हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके जैसा स्टारडम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में किसी भी राइटर ने कभी नहीं देखा। विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कहा जाता था कि वो क्वीन विक्टोरिया और प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन के साथ दुनिया की 3 सबसे मशहूर पर्सनालिटीज में से एक हैं। लेकिन सफलता की इन बुलंदियों तक उनका सफर इतना आसान नहीं था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे राइटर की जिसकी फैन खुद क्वीन विक्टोरिया थी। अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म 16 अगस्त 1809 को लिंकनशायर के समर्सबाई विलेज में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एक पुरोहित थे। अपने पिता के 12 बच्चों में चौथे, टेनिसन ने अपने भाइयों फ्रेडरिक और चार्ल्स के साथ 1815 में लाउथ ग्रामर स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन स्कूल में उनका मन नहीं लगा। 1820 में टेनिसन ने स्कूल छोड़ दिया और उनके पिता ने घर पर ही उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। टेनिसन बहुत कम उम्र में ही अलेक्जेंडर पोप, सर वॉल्टर स्कॉट और जॉन मिल्टन की स्टाइल में पोएम्स कंपोज करने लगे, और इसी दौरान उन्होंने द डेविल एंड द लेडी नाम की पोएम लिखी। इस वक्त टेनिसन पर लॉर्ड बायरन का बहुत अधिक प्रभाव था। इसी समय टेनिसन के पिता की बहुत ही बीमारियों से तबीयत खराब रहने लगी और कोई कारगर इलाज न मिलने पर उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। इन घरेलू परेशानियों के बावजूद टेनिसन ने अपने भाइयों फ्रेडरिक और चार्ल्स के साथ मिलकर पोएम्स बाय टू ब्रदर्स लिखी। 1827 में टेनिसन ने अपने भाइयों के साथ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया, जहां उनकी दोस्ती आर्थर हैलम से हुई, जो कि हिस्टोरियन हेनरी हैलम के बेटे थे। कैम्ब्रिज में टेनिसन की रेपुटेशन एक पोएट के रूप में बढ़ने लगी। 1829 में टेनिसन को उनकी पोयम टिम्बकटू के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल दिया गया। अगले साल 1830 में टेनिसन की पोयम चीफली लिरिकल पब्लिश हुई। इसी साल टेनिसन, हैलम और दूसरे साथियों के साथ स्पेन के राजा फर्डिनेंड सेवेंथ के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने स्पेन गए, और इसी दौरान हैलम और टेनिसन की सिस्टर एमिली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन टेनिसन के पिता ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। अगले साल 1831 में टेनिसन के पिता की डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने बहुत सा कर्ज भी ले रखा था। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से टेनिसन को बिना डिग्री लिए ही कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा। इसी साल हैलम ने द इंग्लिश मैन्स मैगजीन में पोएम्स चीफली लिरिकल पर एक प्रशंसात्मक आर्टिकल लिखा। 1832 में टेनिसन की फैमिली ने हैलम और एमिली के रिश्ते को मंजूरी दे दी। इसी साल टेनिसन ने अपनी पोएम का एक और वॉल्यूम पब्लिश कराया, जिसमें द लोटस ईटर्स, द पैलेस ऑफ आर्ट्स और द लेडी ऑफ शैलॉट जैसी पोएम शामिल थीं। इसमें टेनिसन ने क्रिटिक क्रिस्टोफर नॉर्थ के ऊपर एक सैटारिकल एपिग्राम भी लिखा, क्योंकि नॉर्थ ने उनकी पोएम्स की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन टेनिसन को उनका ये मिस एडवेंचर बहुत भारी पड़ा और उनके नए वॉल्यूम को सीवियर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इस हैवी क्रिटिसिज्म से टेनिसन बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पोएम्स को सुधारना और नई पोएम्स लिखना जारी रखा। 1833 में हैलम और एमिली की इंगेजमेंट हो गई, लेकिन वियना की यात्रा के दौरान अचानक ही हैलम की तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। यह टेनिसन के लिए बहुत बड़ा शॉक था। इसी दौरान टेनिसन के 3 भाई एडवर्ड, चार्ल्स और सेप्टिमस भी मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे। टेनिसन की पोइट्री की भी ज़बरदस्त आलोचना हो रही थी। इस सब के बावजूद टेनिसन ने इस दौर में द टू वॉइसेस और यूलिसिस जैसी बेहतरीन पोएम्स लिखी, जो कि आगे चलकर बहुत मशहूर हुई। इसी समय में लिखी गई बहुत सी पोएम्स इन मेमोरियम और मॉड का हिस्सा बनी। 1836 में टेनिसन के भाई चार्ल्स की शादी लुइजा सेलवुड से हुई, और शादी के दौरान टेनिसन और लुइजा की सिस्टर एमिली के बीच लव अफेयर की शुरुआत हुई। एमिली के पिता ने टेनिसन की लाइफस्टाइल, पोर्ट और टोबैको के एडिक्शन
और लिबरल रिलीजियस व्यूज की वजह से उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। निराश होकर टेनिसन ने समर्सबाई छोड़ दिया और लंदन के आसपास भटकते हुए जीवन जीने लगे। इसी दौरान उनकी दोस्ती विलियम ग्लैडस्टोन, थॉमस कार्लाइल और वॉल्टर सेवेज जैसे मशहूर लोगों से हुई। 1842 में टेनिसन ने पोएम्स पब्लिश की, जिसके फर्स्ट वॉल्यूम में उनकी पुरानी पोएम्स को रिवाइज किया गया था और सेकंड वॉल्यूम में नई पोएम्स थीं। इस बार भी उन्हें ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिली 200 पाउंड्स की पेंशन ने उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। 1847 में टेनिसन की पहली लॉन्ग पोएम द प्रिंसेस पब्लिश हुई। 1850 में टेनिसन ने बहुत ही सफलता पाई और ये साल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल वो एक बार फिर एमिली सेलवुड के संपर्क में आए और उनकी शादी भी हो गई। इस साल एडवर्ड मैक्सन ने टेनिसन को उनकी हेलम पर लिखी एल्जीज पब्लिश करने का ऑफर दिया, जिन्हें वो पिछले कई सालों से कंपोज कर रहे थे। ये एल्जीज इन मेमोरियम नाम से पब्लिश हुई और बहुत ही ज़्यादा सफल रहीं। यहाँ तक कि खुद क्वीन विक्टोरिया भी टेनिसन की प्रशंसक बन गईं। इसी साल विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होने पर टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया। एमिली से शादी के बाद टेनिसन एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके दो बेटे हुए, हेलम और लियोनेल। 1853 में टेनिसन ने आयल ऑफ वाइट में एक खूबसूरत घर खरीदा। 1855 में मॉड एंड अदर पोएम्स पब्लिश हुई, जिसे अपने अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट की वजह से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। किंग ऑथर के जीवन और प्रेम पर आधारित इडल्स ऑफ द किंग 1859 में पब्लिश हुई। इसकी असाधारण सफलता ने टेनिसन को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। इसके बाद टेनिसन ने पोइट्रिक ड्रामा के फील्ड में हाथ आजमाने का फैसला किया, लेकिन इस फील्ड में टेनिसन को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उनकी क्वीन मैरी एवरेज साबित हुई। टेनिसन ने 1884 में पीरेज स्वीकार किया। ये एक उपाधि थी जिसकी वजह से उनके नाम में लॉर्ड शब्द जुड़ गया। 1889 में टेनिसन ने अपनी फेमस शॉर्ट पोएम क्रॉसिंग द बार लिखी, जिसे उनके लास्ट पोएटिक वर्क के रूप में जाना जाता है। हालांकि उन्होंने इसके बाद भी बहुत सी पोएम्स लिखी थीं जो कि पब्लिश भी हुई थीं। इसके 3 साल बाद 6 अक्टूबर 1892 को टेनिसन की डेथ हो गई और उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।